प्रेम कहता है तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। प्रेम कहता है तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। और दोस्त कहता है जानते हो क्या, और दोस्त कहता है जानते हो क्या, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब देख रहे हैं टॉप बिहार न्यूज़ चैनल और मेरा नाम है संजीव कुमार और मैं आप सभी के साथी, आप सबके भाई और आप सभी का दोस्त। मैं आप सभी को बता दूं, प्रदीप पांडे चिंटू जी के जितने भी फैंस हैं कि जो दोस्ताना फिल्म है प्रदीप पांडे चिंटू जी के एक सुपर डुपर हिट, तो क्या मैं उसके बारे में क्या शब्द बोलूं, मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं मेरे पास उभर रहा है कि मैं क्या ऐसे शब्द बोलकर उनकी बड़ाई करूं। क्या बताऊं, ये जो फिल्म है और अभी तक भोजपुरिया दर्शकों द्वारा 10 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। आपको बता दूं, जो खेसारी लाल यादव जी के जो गाना है आशिक और इनकी जो है फिल्म दोस्ताना, तो बता दें दोस्तों, और लगभग 11 दिन हो चुका है आशिक जो सॉन्ग गाना था खेसारी लाल यादव जी का, तो 10 दिन हो चुका है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, कुल टोटल की व्यू के बारे में तो 6 मिलियन ही है। जी हाँ, केवल 6 मिलियन है आशिक वाले सॉन्ग के बारे में। और वहीं अगर बात करें दोस्ताना मूवी के बारे में तो 10 मिलियन से ज़्यादा, जी हाँ 10 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि 1 करोड़ व्यू मिल चुका है। और मात्र कितने दिन में, तो 8 दिन में, और आशिक सॉन्ग का और 11 दिन में। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चिंटू पांडे जी में कितना पावर है। आपको बता दें, आने वाले समय में चिंटू पांडे एक ऐसे स्टार बन जाएंगे जो भोजपुरी इंडस्ट्री इनके नाम से चलेगा। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री चिंटू पांडे के नाम से चलेगा। भोजपुरी क्या, हिंदी भी चलेगा, बॉलीवुड भी चलेगा। जितने भी महान कलाकार हैं एक बार आएंगे चिंटू पांडे के पास, क्योंकि चिंटू पांडे के पास वो कला है जो कि अभी एक बार में दिखा दे तो लोगों का दिमाग हिल जाएगा। लेकिन वो अपनी कला का प्रयोग एक हिसाब से कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है धीरे धीरे। तो आपको बता दें, चिंटू पांडे के जितने भी फैंस हैं तो उनकी जो फिल्म है दोस्ताना वह 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देख लिया, यानी कि आप ही लोगों ने देखा है। उनको इतना आप लोगों ने प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि चिंटू पांडे जी आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद दिए हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से। बहुत ही जल्द एक लाइव वीडियो लेकर आएंगे चिंटू पांडे जी और आप सभी को बताएंगे कि आप सब उनसे कितना प्यार करते हैं। आप उनकी आवाज़ में सुनिएगा वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों बता दें कि जो भी बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, रितेश पांडे, जो भी बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, चिंटू पांडे के पीछे फीके हैं। हमें नहीं बता रहे कि वो लोग सबसे पीछे हैं, लेकिन ये बता दे चिंटू पांडे से फीके हैं, क्योंकि जो कला अभी चिंटू पांडे कर सकते हैं वो कोई सुपरस्टार नहीं कर सकता है। आपको बता दे, चिंटू पांडे में वो कला है, बोला जाएगा एक कर तो एक कर, बोला जाएगा ओ कर तो ओ कर, यानी कि जो बोला जाएगा, जो डायरेक्टर द्वारा कहा जाएगा एक कर तो एक कर। आप लोग सोच सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में चिंटू पांडे जी साउथ फिल्म के जो भी कलाकार हैं, राहुल देव हो गए और भी और अन्य कलाकार हैं, उनके साथ भी काम कर चुके हैं। आपको बता दें, अभी फिलहाल बहुत ही जल्द एक नया मूवी लेकर आएंगे प्रदीप पांडे चिंटू जी, जिसमें साउथ फिल्म के 2 कलाकार होंगे, सुनील एंड भूपाल। जी हाँ, सुनील एंड भूपाल, जो कि आप लोगों ने साउथ फिल्म में इनका एक्टिंग देखा भी होगा, तो इनके साथ चिंटू पांडे काम करेंगे। लेकिन आपको बता दें, चिंटू पांडे काम नहीं, चिंटू पांडे के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। चिंटू पांडे के साथ सुनील एंड भूपाल जी काम कर रहे हैं, क्योंकि चिंटू पांडे आपको बता दें एक बहुत ही बड़े कलाकार, एक बहुत ही बड़े हस्ती है। आपको बता दें इनके नाम से बहुत ही जल्द भोजपुरी इंडस्ट्री चलेगा। तो बता दें कि फिर से कि आप लोग जानते भी हैं कि मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री के जनक है, इनके पिता कहा जाता है। लेकिन अब जो अगले, आपको बता दें, हम आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक शेर होता है, एक सवा शेर होता है। तो उस समय तक जो भी मतलब कलाकार थे अच्छा खासा काम कर रहे थे, लेकिन ये चिंटू पांडे जी अभी नए उभरते हुए सितारे के रूप में बहुत ही जल्द आ रहे हैं। आपको बता दें, चिंटू पांडे फिल्म ज़्यादा करते हैं, गाने कम करते हैं। तो आपको बता दें कि चिंटू पांडे जो गाना करेंगे फिलहाल अभी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग जो हमारे हैं कमेंट सेक्शन में बार बार लिख कर पूछ रहे हैं कि चिंटू पांडे जी एल्बम क्यों नहीं करते हैं। आखिरकार चिंटू पांडे जी एल्बम क्यों नहीं करते हैं? अगर एल्बम करेंगे ना तो आपको बता दें जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी कलाकार हैं ना, जो भी गाना गाते हैं, उनको पीछा कर सकते हैं। ये 100% गारंटी के साथ है। आपने तो उनका एक गाना सुना होगा,
कि पांडे जी के बेटा हूँ, चुमा चिपक के लेता हूँ। यह गाना सुपर डुपर हिट हुआ है। आपको बता दे पांडे ही हैं, जी हाँ पांडे ही हैं, रितेश पांडे हैं। उनका गाना जो आया था हेलो कौन, आपने गाना सुना था हेलो कौन, वो अभी फिलहाल सबसे आगे गाना है, सबसे ज़्यादा व्यू गेन करने वाला गाना है। आपको बता दे हाँ, उसके बाद चिंटू पांडे का गाना, यानी कि पांडे ही हैं कि गाना अभी आगे चल रहा है। हालांकि मैं आप सबको बता दूं कि मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूं, लेकिन चिंटू पांडे के जो मैं भी फैंस हूं, तो इसलिए उनके बारे में थोड़ा मैं भी बोल दिया हूं। लेकिन आप सबको बता दूं मैं एक न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम करता हूं, तो मेरे लिए सब कोई एक बराबर है। लेकिन जो गलत करेगा मैं उसका सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करूँगा, जो अच्छा करेगा उसका सपोर्ट मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, मैं एक रिपोर्टिंग का काम करता हूँ। जो मुझे अच्छा लगेगा, हाँ ये अच्छा कार्य है, इसका अच्छा दिखाना है और ये कार्य हमको दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा और ज़रूर बताऊंगा भी। लेकिन जो काम खराब होगा उसके बारे में मैं साफा चर्चा नहीं करूंगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग पूरा से पूरा जरूर देखे होंगे और वीडियो आप सभी को समझ में जरूर आया होगा। अगर किसी भोजपुरिया दर्शकों को मेरी बातों से अगर ठेस लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे क्षमा जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को ठेस पहुंचाने नहीं आया था, मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देने आया था, जिससे सुनकर आप सभी को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सब मेरे वीडियो को देखते हैं और पसंद भी करते हैं। आप लोग बताइएगा, मैं जिसके बारे में कहना होगा उसके बारे में ज़रूर कर सकते हैं। और एक और बात कि आप लोग जो भी कमेंट सेक्शन में जवाब पूछते हैं हमसे, अगर नहीं बता पाते यानी कि रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए क्षमा, मैं उसके लिए एक अलग से Q&A लेकर आऊँगा हफ्ता में एक बार। जी हाँ, हफ्ता में एक बार मैं Q&A लेकर आऊँगा और उस Q&A में मैं जो भी मेन इंपॉर्टेंट बात होगा, जैसे कि आज ही मैंने एक Q&A लेकर आया था, सॉरी कल लेकर आया था, हाँ कल एक Q&A लेकर आया था, जिसमें 5-6 क्वेश्चन का जवाब मैंने आप सभी को दिया और आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया उस वीडियो को। तो आप लोगों ने देखे और बहुत सारे प्यार भी दिए, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद भी करता हूं। तो आपको बता दूं कि एक और बात कि मेम साहब नंबर 1 के बारे में बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे, तो मैंने मेम साहब नंबर 1 जो चिंटू पांडे जी का जो रिलेटिव शो है उसके बारे में बताया था कि उसको आप लोग मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं। तो अगर अभी तक उस वीडियो को आप लोग नहीं जाकर देखे तो जाकर जरूर देखिए। मैंने उस वीडियो में बता दिया हूँ कि आप लोग मेम साहब नंबर 1 शो को कैसे मोबाइल पर भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर बता दें कि आप चाहते हैं, अगर आप गाना गाते हैं, अगर सिंगिंग करते हैं, तो अगर चाहते हैं कि आपका गाना रिलीज हो यूट्यूब के माध्यम से, तो आप सब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप जाइएगा, मेरे चैनल के अबाउट में मेरा नंबर दिया होगा, वहां से मुझे संपर्क जरूर कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं गाना वाना गाकर अपने चैनल पर डालने के, यानी कि यूट्यूब पर डलवाने के लिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यह भी बात की कि अगर गाना आपको चाहिए, अगर आप गाना गाना चाहते हैं, कि आसपास में स्टूडियो है, अगर कोई गाना लिख कर नहीं दे रहा है तो मैं आप सभी के लिए खड़ा हूं, मैं आप सभी को गाना भी लिख कर दूंगा। और बता दें कि दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी से भी जरूर जुड़ जाइएगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है संजीव कुमार 845411, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर लगा हुआ है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैं वहाँ पर आप सभी को मनोरंजन कराता हूँ। जिस प्रकार चिंटू पांडे जी आप सभी को मनोरंजन कराते हैं, उस प्रकार मैं भी आप सभी को मनोरंजन कराऊंगा। तो दोस्तों चलिए हम फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए खबरों के साथ, एक नए अंदाज के साथ। और जिसको भी ठेस लगा होगा उसके लिए मैं सॉरी। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं संजीव कुमार, टॉप बिहार न्यूज चैनल पटना।